नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आज RSCIT का पेपर हुआ था उसके आंसर और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका आंसर जो है ए होगा। ए पर आप सही का निशान लगा लीजिए। बी है, USB का तात्पर्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है बी है, एक पोर्ट का प्रकार। तीसरा क्वेश्चन है, एक वेबसाइट का संग्रह है। इसका सही आंसर जो है डी होगा, वेब पेज। चौथा है, खाली जगह, एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है। तो इनमें से इसका सही आंसर ए होगा, एनिमेशन। अगला जो है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है बी है, बिंग। अगला है, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों कर देते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ए होगा। आगे देखिए, खाली जगह, शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव ई-गवर्नेंस परियोजना है। इसका सही आंसर ए होगा, राजस्थान संपर्क। अगला है, आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है सी होगा, आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता। अगला है, आपके फ़ोन पर खाली जगह सेवा ये पता लगाने के लिए फ़ायदेमंद है कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहाँ हैं। इसका सही आंसर सी है, GPS। अगला है, फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर सी होगा, वर्निंग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है। तो इसका सही जो आंसर है वो बी होगा। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिए के बीच संरेखित करता है और बाएं और दाएं दोनों किनारों पर सीधे किनारे बनाता है। तो इसका सही आंसर है जस्टिफाई, बी। MS वर्ड में गटर के संबंधित है। इसका सही आंसर सी होगा, मार्जिन से संबंधित। आगे देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जो किसी उसके कार्यों का समन्वय करता है कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी होगा, कंट्रोल यूनिट। आगे देखिए, संक्षिप्त नाम GBPS का पूर्ण रूप क्या है। तो GBPS की फुल फॉर्म जो है वो डी है, गीगाबिट्स पर सेकंड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है। इसका सही आंसर ए होगा, फ्लॉपी डिस्क। 17वां जो क्वेश्चन है, इनमें से इसका जो सही आंसर है वो डी होगा, F5 और शिफ्ट प्लस F5, डी इसका सही आंसर है। आगे 18वां क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आप एक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो तो आप किस सेटिंग का उपयोग करोगे। इसका सही आंसर ए होगा, फिट शीट ऑन वन पेज। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका उत्तर बी होगा, 12। अगले देखिए, MS पावर पॉइंट में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। इसका सही आंसर ए होगा, स्लाइड सॉर्टर। Amazon.com प्रदान करता है। इनमें से इसका सही आंसर जो है बी होगा, क्योंकि ये B2C है, व्यवसाय से ग्राहक, ई-कॉमर्स वातावरण। आगे है 22वां क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 के चार्ट में डेटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य होता है। इसका सही आंसर है सी, डेटा लेवल। बारकोड रीडर किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर बी होगा, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है।
आगे देखो, विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है, तो ये है डेस्कटॉप, सब जानते हैं इसको। बी उत्तर इसका सही है। किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है, क्या कहलाती है? तो इनमें से इसका सही आंसर होगा बी, पैच। अगर 26वां क्वेश्चन देखिए, मिलान कीजिए। तो MS वर्ड की फाइल को हम कहते हैं दस्तावेज, इसका आर सही है। एक्सेल की फाइल को सीट कहते हैं और पावर पॉइंट की को कहते हैं स्लाइड। तो RQP, तो इसका सही आंसर सी होगा। आगे देखिए, आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल स्वरूप में कैसे सहेज सकते हैं? तो इसका सही आंसर ए होगा, क्योंकि ये सेव एज के द्वारा होगा। ये मैंने बता दिया आपको पहले भी। रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर जो है ए होगा। वैसे इसका सी भी हो सकता है और ये कन्फर्म आंसर की आने पर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्ट करता है? किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना। तो दबाए रखना को हम ड्रैगिंग कहते हैं और उसको छोड़ देना वो ड्रॉपिंग कहलाता है। तो सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र का वैध उदाहरण नहीं है? तो इनमें से इसका सही आंसर डी होगा, एडोब एक्रोबैट। भारतीय रेलवे सेवाओं के संबंध में PNR नंबर क्या है? तो इसका भी सही आंसर ये होगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि MS विंडोज 9 नहीं है। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है? रो और कॉलम के द्वारा। सी उत्तर इसका सही है। डॉट मैट्रिक क्या है? एक प्रिंटर है, इसका भी उत्तर सी सही है। और 35वें का जो उत्तर है ये आंसर की आने पर फिक्स होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अपने क्वेश्चनों का मिलान कीजिए। अगर आपके 14 क्वेश्चन सही आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में पास हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।